मूवी के स्टार्टिंग में स्पेस से एक रेडिएशन आई है और उस रेडिएशन की वजह से जो लोग मर चुके हैं वो दोबारा जिंदा हो गए हैं, वो भी ज़ॉम्बी बनकर। ये सभी लोग ज़ॉम्बी बनकर लोगों को मारने लगे थे और उनके मांस को भी खाने लगे थे और इसी तरह से एक ज़ॉम्बी वॉर छिड़ जाती है। अब इसके बाद एक कंपनी ने डिस्कवर किया कि ज़ॉम्बीज के ब्रेन पर अटैक करके उनसे जीता जा सकता है। सभी टाउन्स के इर्द गिर्द फेंसेस को लगा दिया गया था और सारे ज़ॉम्बीज को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया गया था, मगर इसके बावजूद भी खतरा अभी तक नहीं टला था, क्योंकि उस टाउन में जो भी आदमी मर जाता था वो ज़ॉम्बी बन जाता था और जिंदा होकर वापस आ जाता था। मगर इसके बाद इसी कंपनी ने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने एक कॉलर बनाया जो कि ज़ॉम्बीज के गले में डाला जा सकता था। इस कॉलर में मौजूद बटन दबाने से रेड लाइट ऑन हो जाती थी। उस रेड लाइट के ऑन होते ही ज़ॉम्बी को ऐसा लगता था जैसे कि उन्होंने इंसानों के फ्लैश को खा लिया है और अब से लोगों को पालतू जानवर की तरह एक और जानवर मिल जाता है और उसका नाम होता है ज़ॉम्बी। और उसे कोई भी काम करवाओ तो वो करेगा, लेकिन अगर उनके कॉलर का रेड लाइट ऑफ हो जाए तो वो दोबारा से खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल जाएंगे। अब इसके बाद हमें एक क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे इसी मूवी को देख रहे थे जिसे कि हमने अभी देखी, और टीचर बच्चों को कंपनी के नए हेड से मिलवाते हैं। वो इस कंपनी का हेड ऑफ सिक्योरिटी है। इसके बाद हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है टिमी। टिमी क्लास में हमेशा अकेले रहता था और उसका कोई दोस्त भी नहीं था। क्लास में बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जा रही थी कि इन केस अगर ज़ॉम्बी ने फिर से अटैक कर दिया तो उन ज़ॉम्बी से किस तरह से बचा जाएगा। टिमी की फैमिली में उसके मॉम और डैड हैं। उसकी मॉम उसके डैड को एक ज़ॉम्बी गिफ्ट करती है जो कि अब उनके घर में एक मेड का काम करेगा। लेकिन टिमी के फादर को ये सरप्राइज बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि वो ज़ॉम्बी से डरते थे। लेकिन टिमी की मॉम किसी न किसी तरह से उसके डैड को मना लेती है और अब से ये ज़ॉम्बी इनके घर में ही रहेगा। टिमी अपने डैड से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसे कैच की प्रैक्टिस करवाएं, लेकिन उसके डैड उसे कैच की प्रैक्टिस नहीं करवाते और कहते हैं कि उन्हें काम पर जाना है, जिस वजह से टिमी को अब अकेले ही प्रैक्टिस करनी थी। अब टिमी का पेट ज़ॉम्बी उसके पास आता है। अब उसे देखकर टिमी के माइंड में आता है कि क्यों ना वो अपने पेट के साथ ही खेलना शुरू कर दे। वो ज़ॉम्बी के पास अपने बॉल को फेंकता है लेकिन वो उसके बॉल को कैच नहीं करता। अब इस बात से टिमी को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो एक जगह पर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि दो बच्चे ज़ॉम्बीज को परेशान कर रहे थे। टिमी उन्हें जाकर रोकता है लेकिन ये बच्चे तो टिमी को ही परेशान करना शुरू कर देते हैं। टिमी वहाँ से भागने लगता है लेकिन तभी टिमी का वो पेट ज़ॉम्बी आकर इन बच्चे को मारने लगता है। वो ज़ॉम्बी एक बच्चे को उठाकर जमीन पर गिरा देता है जिस वजह से उस बच्चे का हाथ ही टूट जाता है। अब ये देखकर टिमी को बहुत अच्छा लग रहा था कि उसका पेट ज़ॉम्बी उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। अब वो एक बार फिर से अपने बॉल को दूर फेंकता है और अपने पेट ज़ॉम्बी से कहता है कि जाओ इस बॉल को पकड़ कर लाओ। अब टिमी का पेट ज़ॉम्बी जब उस बॉल को लाने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका बॉल तो एक लेडी के पास जाकर गिरा है। वो बॉल उस लेडी के टेबल के नीचे चला गया था, जिस वजह से वो ज़ॉम्बी उस बॉल को उठाने के लिए नीचे चला जाता है। जब वो लेडी इसे देखती है तो वो बहुत ही डर जाती है और वो अपने वॉकर से ही ज़ॉम्बी को मारने लगती है। अब वो लेडी जब उसे मारने लगती है तो इस वजह से उसके कॉलर में जो रेड लाइट थी वो बंद हो जाती है और अब ज़ॉम्बी का फोकस शिफ्ट हो जाता है और वो उसी लेडी को खाना शुरू कर देता है। अब टिमी अपने पेट ज़ॉम्बी को ढूंढते ढूंढते उस लेडी के पास पहुंच जाता है, लेकिन अब तो वहाँ का सीन ही अलग था। ज़ॉम्बी उस लेडी को नोच नोच कर खा रहा था। वो खूंखार ज़ॉम्बी टिमी की ओर बढ़ता है लेकिन तभी उसके कॉलर का बटन ऑन हो जाता है और जो बॉल उसने पकड़ी थी वो टिमी को दे देता है। टिमी ने अपने पेट ज़ॉम्बी का नाम फाइडो रखा है। वो उस ज़ॉम्बी को अपने फादर के वर्कशॉप पर लेकर जाता है ताकि वो उसके बॉडी पर लगे खून को साफ कर सके और किसी को इस ज़ॉम्बी पर शक ना हो किसी ने किसी की जान ली है। ये उस ज़ॉम्बी को साफ कर देता है लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है। फाइडो से वर्कशॉप पर एक सामान नीचे गिर जाती है जिस वजह से उसकी मॉम को टिमी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और टिमी के डैड को अगर ये बात पता चला कि फाइडो उसके शॉप पर आया था तो वो तो गुस्से से फाइडो को वापस से उसी कंपनी में भेज देंगे। और इधर हम देखते हैं कि वो लेडी जिसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था वो दोबारा से जिंदा हो जाती है और एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। वो लेडी जिस पार्क में थी वहीं पर एक आदमी अपने डॉग को घुमाने के लिए लाया हुआ था। वो लेडी उस आदमी पर अटैक कर देती है। इधर टिमी भी अकेला ही उस पार्क में आ जाता है। ये लेडी टिमी को भी देख लेती है और उसके ऊपर भी अटैक कर देती है, मगर टिमी बहुत ही बहादुरी के साथ इस लेडी का मुकाबला करता है और इसका गला काट देता है। अब लेडी को मारने के बाद वो उसे उसी पार्क में दफना देता है।
अब टिमी जब वापस से घर पहुंचता है तो उसके साथ एक अजीब सा इंसिडेंट होता है। फाइडो के कॉलर का बटन दोबारा से ऑफ हो जाता है। अब वो टिमी के ऊपर दोबारा से अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, साथ ही अजीब अजीब तरह की आवाजें भी निकाल रहा था। टिमी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। तभी वहाँ पर उसकी हेल्प करने उसका एक नेबर आता है, जो कि फाइडो के कॉलर पर लगे बटन को दोबारा से ऑन कर देता है और टिमी को भी मना करता है कि वो ये बात किसी को भी ना बताए। इसके बाद हम टिमी के मॉम को देखते हैं, जो कि ज़ॉम्बी को अपने साथ लेकर कहीं जा रही होती है, इसीलिए वो ज़ॉम्बी को तैयार भी करती है। अब इसके बाद वो उसे एक फ्यूनरल में लेकर जाती है। ये लोग जब टाउन में वापस आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज भाग गए हैं और सारे पुलिस वाले इन्हें मार रहे होते हैं। दरअसल ये वायरस फाइडो के वजह से ही फैला था, क्योंकि उसने पहले एक लेडी को काटा और उस लेडी ने एक आदमी को काटा और इसी तरह से ये वायरस पूरे शहर में फैल गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टिमी फाइडो के साथ गाड़ी साफ कर रहा था। जब टिमी की मदर ये सब देखती है तो वो जो ड्रिंक अपने बेटे के लिए ला रही थी वो फाइडो के लिए भी लेकर आती है। ये बात टिमी के फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब टिमी फाइडो को लेकर एक जंगल में जाता है। वो उन्हीं दोनों बच्चों को फिर से देखता है जो टिमी और फाइडो पर दोबारा से अटैक कर देते हैं। ये दोनों बच्चे टिमी और फाइडो को वहाँ पर बांध देते हैं और एक बच्चा फाइडो के कॉलर के बटन को ऑफ कर देता है। जैसे ही फाइडो के कॉलर का बटन ऑफ हो जाता है वो फिर से एक खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और अपने आप को आजाद करवाने की कोशिश करता है। अब इसके बाद वो उन दोनों बच्चों का पीछा करने लगता है। वो दोनों बच्चे अपने आप को बचाने के लिए एक कैबिन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन ये ज़ॉम्बी तो उन दोनों बच्चों के ऊपर अटैक कर देता है और वो दोनों बच्चे भी अब ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। अब इसके बाद फाइडो कैबिन से बाहर आता है और वो टिमी की ओर बढ़ने लगता है। टिमी को ऐसा लग रहा था जैसा कि वो उसके ओर अटैक करने के लिए आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो टिमी के ऊपर अटैक नहीं करता, बल्कि वो तो टिमी को आजाद कर रहा था। इसके बाद टिमी फाइडो से उस कैबिन का दरवाजा बंद करने के लिए कहता है और साथ ही अपने मॉम को बुलाकर लाने के लिए भी। जब फाइडो टिमी की मॉम को वापस लाने जाता है तो उसकी मॉम उसके पीछे पीछे आ रही होती है। तभी वो रास्ते में नोटिस करती है कि फाइडो के तो कॉलर का बटन ही ऑफ है और वो बहुत ही घबरा जाती है और बहुत ही जोर से चीखने लगती है और वो दोनों बच्चे जो ज़ॉम्बी में बदल चुके थे वो कैबिन से बाहर आ जाते हैं और टिमी पर अटैक करने लगते हैं। अब इससे पहले कि वो टिमी को मारते, टिमी की मॉम उन दोनों बच्चों को शूट कर देती है और कैबिन में भी आग लगा देती है। टिमी के पेरेंट्स जब अपने नेबर के घर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस लेडी की डेथ हुई थी उसे उनके ही ज़ॉम्बी ने मारा था। टिमी के फादर बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वो फाइडो को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और वहीं पर पार्क में ऑफिसर्स को टिमी की बॉल भी मिल जाती है और इसीलिए ज़ॉम्बी जोन के लोग टिमी के पेट ज़ॉम्बी को उठाकर ले जाते हैं। टिमी जब ये देखता है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो रोने लग जाता है, क्योंकि उसे अपने ज़ॉम्बी से बहुत ज्यादा प्यार हो गया था। टिमी को अब उसकी आदत हो चुकी थी। जब टिमी रो रहा होता है तो एक ऑफिसर उसके पास आता है। टिमी उस ऑफिसर से कहता है कि मेरे ज़ॉम्बी ने कुछ भी नहीं किया, जिस पर ऑफिसर कहते हैं कि हाँ, उसने तो कोई भी गलती नहीं की, लेकिन तुमने गलत किया है। अगर मैं चाहता तो तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर वाइल्ड जोन में भेज सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अब टिमी और उसकी मॉम तो बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन टिमी के डैड बहुत ज्यादा खुश थे। टिमी की मॉम उनसे कहती है कि वो भी ज़ॉम्बी को बहुत ज्यादा मिस करती है और उसे अपने फैमिली का हिस्सा समझती है। अब हम टिमी को उसकी फ्रेंड सिंडी के साथ देखते हैं। वो टिमी को बताती है कि अभी भी तुम्हारा ज़ॉम्बी जिंदा है और कंपनी में काम कर रहा है। अब कंपनी में ये लोग अपने पेट ज़ॉम्बी को बदलने के बहाने लाइन में लग जाते हैं। टिमी की मॉम टिमी को रोकने के लिए कंपनी में चली जाती है। अब रास्ते में टिमी के डैड टिमी की मॉम को बता रहे थे कि उसके फादर भी ज़ॉम्बी बन चुके थे, जिस वजह से उसे भी उसके फादर को मारना पड़ा था और यही वजह है कि उन्हें ज़ॉम्बी से नफरत है। इधर हम देखते हैं कि टिमी का नेबर टिमी के ज़ॉम्बी को उसे वापस दिलवाने में उसका हेल्प कर रहा था और अब वो अपने पास खड़े ज़ॉम्बी के कॉलर को उतार देता है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी बहुत ही खतरनाक होकर अटैक मोड में आ जाता है और वहाँ प्रेजेंट सभी लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है और इसी वजह से पूरे फैक्ट्री में हंगामा हो जाता है। और तभी टिमी फैक्ट्री के अंदर चला जाता है जहाँ पर फाइडो को रखा गया था और वहाँ पर टिमी के नेबर की ज़ॉम्बी मारी जाती है, जिस वजह से टिमी का नेबर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि सीसीटीवी कैमरा में पुलिस ऑफिसर टिमी को देख लेते हैं कि वो फैक्ट्री के अंदर आ चुका है और वो अपने ज़ॉम्बी को छुड़वाना चाहता था, लेकिन तभी वो ऑफिसर्स टिमी के पास आ जाते हैं और वो टिमी को फैक्ट्री के बाहर लेकर आ जाते हैं और वो टिमी को बंद कर देते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि टिमी के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और उन्हें फाइडो मिल जाता है। टिमी के डैड फाइडो से पूछते हैं कि उनका बेटा कहाँ पर है। तभी फाइडो उन्हें फेंस के पास लेकर आता है। जब टिमी के फादर ये देखते हैं कि उनका बेटा वाइल्ड जोन में है
है तो वो वहाँ पर ऑफिसर्स पर अटैक कर देते हैं। वो ऑफिसर्स से पूछते हैं कि उनके बेटे को वाइल्ड जोन में क्यों डाला गया। वहाँ पर टिमी के डैड और ऑफिसर के बीच लड़ाई हो रही थी और अब इसी वजह से गेट में चाबी लगने की वजह से टिमी इस बात का फायदा उठाता है और गेट खोलकर बाहर आ जाता है। और तभी वो ऑफिसर जो टिमी के डैड के साथ लड़ाई कर रहा था उसके हाथ में मौजूद गन से टिमी के डैड के ऊपर फायर कर देता है और एक बुलेट भी उसके फादर को लग गई थी, जिस वजह से उनकी मौत हो जाती है। टिमी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने ज़ॉम्बी फाइडो का कॉलर ऑफ कर देता है और उसे ऑर्डर करता है कि इस ऑफिसर को मार दो। और फाइडो ऐसा ही करता है और वहीं पर फेंस जो खुली रह गई थी, सारे ज़ॉम्बीज बाहर आ गए थे और वहीं पर टिमी की मॉम भी आ गई थी जो ज़ॉम्बीज पर अटैक करती है और अपने बेटे को बचाकर वहाँ से ले जाती है। अब जो ज़ॉम्बीज बाहर आ गए थे लोगों को काट रहे थे और जबकि टिमी अपने मॉम के साथ बाहर आ गया था, वो लोग अपने नेबर को साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब टिमी की मॉम को एक बेबी होता है जिससे कि वो बहुत ज्यादा खुश होती है और टिमी का फाइडो तो अब बॉल कैच करना भी सीख गया था और वो अब टिमी का प्रैक्टिस भी करवाता है। अब इसके बाद फाइडो टिमी की मॉम के बेबी के साथ खेल रहा था जिसे देखकर उसकी मॉम बहुत ही खुश होती है। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो गाइज़, अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही और भी हॉरर मूवीज़ के लिए हमारे चैनल हॉरर टॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।